Hello friends, today we are here with our next lecture of Cell the Fundamental Unit of Life. पिछले वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन से पहले हम थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाकर देखते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमने देखा था पिछली बार। ये न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है और इस आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन से हमारे पास कौन अराइज हो रहा है? सिस्टर्नीज। सो दीज आर द सिस्टर्नीज और सिस्टर्नीज से ही हमारे पास कौन फॉर्म होता है? ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। सो दीज आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नीज के आसपास कौन है? वैक्यूल्स हैं। और सिस्टर्नीज पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ द फर्स्ट फंक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम helps in the formation of cytoskeleton. Cytoskeleton means the framework of cell. Framework of cell. आप देखते हो जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर बोन्स का बना हुआ एक स्केलेटन है जो कि हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप दे रहा है ना। आप इमेजिन करके देखिए, बिना बोन्स के हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली बिना स्केलेटन सिस्टम के किसी भी लिविंग चीज का स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसलिए आप देख रहे हैं न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नेटवर्क है वो पूरी जगह पे फैला हुआ है। दैट्स व्हाई इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ साइटोस्केलेटन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया, ये साइटोस्केलेटन बनाती है। सेकेंड फंक्शन आप देख रहे हैं, सिस्टर्नीज आर कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर वॉल एंड ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट मींस complete this endoplasmic reticulum makes the connection between nuclear membrane and the cytoplasmic cell organelles. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? makes connection between nucleus and other सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनल्स के बीच में जो कनेक्शन बनाता है वो कौन बनाता है? हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। नेक्स्ट हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस देखे थे पिछले वीडियो में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो वो किसका फंक्शन है? ईआर का ही फंक्शन है। तो आरईआर हेल्प्स इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। सेम हमारे पास एसईआर थी। एसईआर हेल्प्स इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स और लिपिड्स, क्योंकि लिपिड सिंथेसिस का काम कौन करता है? हमारे पास एसईआर करती है। तो फैट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन भी किसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसके अलावा आप देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से यहां पर सेल में डिफरेंट कंपार्टमेंट्स आपको बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। तो इट हेल्प्स इन द कंपार्टमेंटलाइजेशन इन द सेल। इस कंपार्टमेंटलाइजेशन से होता क्या है? इट इंक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द ईआर। ठीक है, ईआर के इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाती है? कंपार्टमेंट्स फॉर्म करती है। तो इसको हम कहते हैं, इट हेल्प्स इन द कंपार्टमेंट
compartmentalization to increase the effectiveness of the cell. Clear? Nextly, endoplasmic reticulum contains many enzymes. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. सो इट ऑल्सो सिक्रीट्स एंजाइम्स. और ये एंजाइम्स कौन से हैं? एंजाइम्स लाइक ATPase, dehydrogenase. ठीक है, ये जो एंजाइम्स हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीट करती है. इसके अलावा हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन प्लांट सेल. ठीक है, हमने जब सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखा था वहां पे हमने सेल वॉल फॉर्मेशन की प्रोसेस देखी थी. तो वहां आपको बताया था मैंने ये चीज कि सेल प्लेट, इस तरह से सेल जो है इसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, साइटोकाइनेसिस होना है. ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस अ सेल प्लेट इज फॉर्म्ड बिटवीन दीज टू न्यूक्लियाई. और ये सेल प्लेट जो बनी हुई होती है वो बनती है, जो सेल्स है दे आर कॉल्ड एज phragmoplast, and these phragmoplast are nothing but the pieces of Golgi body and endoplasmic reticulum. ठीक है, जिन चीज से बनती है वो किसके पीसेस हैं? ER के और Golgi बॉडी के. ठीक है, तो ये सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि प्लांट सेल में क्या हो सके, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस जो है वो होती है. और इस सेल प्लेट वाली जगह पे ही फिर सेल वॉल फॉर्मेशन हमारे पास होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो हेल्प्स इन साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम. क्या करती है? हेल्प्स इन साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम. साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टम का मतलब होता है जितने भी इंटरनल सेल ऑर्गेनल्स हैं, ऑल दीज सेल ऑर्गेनल्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बीच में कनेक्शन बनाती है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ GERL सिस्टम. इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. GERL system means G for Golgi body, ER for endoplasmic reticulum and L for lysosome. तो जो GERL सिस्टम है सेल के अंदर, ट्यूबुलर सिस्टम, उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में. इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम गोल्गी बॉडी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम गोल्गी बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यूअसली वॉच करिए. थैंक यू वेरी मच.